पंडित जी के पास संदेश पहुंचा देना कि जो भी चाहिए उसकी सूची अभी से भेज दें। वैसे तो सब कुछ आ चुका है जो भी उन्होंने मंगवाया था, पर फिर भी। और हाँ, वो राजकुमारी कल्याणी और बक्सी जी के कपड़े अब तक। मैं संभालूंगी, आइए मेरे साथ। हो क्या गया है राधा? ये सब क्या है? कितनी कोशिश की कि तुम वो सब कुछ देख सको जो अपने भोलेपन में तुमने कभी नहीं देखा, और अब जब तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी हो, अपने कानों से सुन चुकी हो, तो क्यों अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई हो? क्या हैसियत रह जाएगी तुम्हारे इस घर में, कभी सोचा भी है? आज सेवकों को आदेश दे रही हो, कल खुद एक सेविका बन के रह जाओगी अपने ही घर में, उस कल्याणी और जमाई जी की सेविका। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। राधा, जो मैं देख पा रही हूँ वो एक आत्महत्या से कम नहीं है। मैं बस अपनी आत्मा की आवाज सुन रही हूँ, आप परेशान मत होइए। राधा, ये सब क्या है? किसके लिए? आपके लिए। एक कुलदासी को ये सब पहनकर क्या करना? जी, साथ में ये संदेश भी है। राजकुमारी कल्याणी, कुछ गलत हो जाए तो उसे सही करने में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। मैंने देर जरूर कर दी थोड़ी, पर मुझे खुशी है कि आज आपकी परिस्थिति को समझकर मुझे ये फैसला लेने में मदद मिली। राधा मणि जी ने कहा है आप समय पर मंदिर पहुंच जाइएगा। समय पर मंदिर? रोड़ंग मंदिर में आज संध्या काल, देर मत करिएगा। शुभ मुहूर्त पर पधारने के लिए तैयार रहिएगा। कुलस्वामिनी राधा मणि। राधामणि, ये बाहर किस बात की तैयारी चल रही है? और ये नए कपड़े किस लिए? और मैं सुना कि वो मंदिर में चंद्रोदय का मुहूर्त तय हुआ है। अरे किस बात का आयोजन? ये क्या कर रही हैं आप? कुछ बताएंगी? जो भी कर रही हूँ बक्सी कुल के मंगल के लिए कर रही हूँ। रोहड़ंग की कुलस्वामिनी होने के नाते मुझे ये देखना है कि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना। तो बस विधि विधान के साथ इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। पर ये सब राधा, बच्चों की तरह कितने सवाल पूछते हैं आप। ठहर जाइए, कुछ ही समय की तो बात है। राजकुमारी जी, राधा मणि जी ने भेजा है मुझे आपके साज श्रृंगार के लिए। मैं पहले स्नान घर तैयार कर देती हूँ ताकि मंदिर जाने में आपको विलंब ना हो। इसका मतलब राधा दीदी ने मेरे और बख्शी जी के विवाह को स्वीकार कर लिया। मंदिर बुलाने का मतलब तो यही होगा कि समाज के सामने वो हमारे विवाह को मान्यता देना चाहती है। जिस घर की नींव हिला दी उस घर की जमीन पर पैर थिरक रहे ना तुम्हारे। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना तुम्हें? आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, क्योंकि इस घर के बाकी के लोगों की तरह मैंने अपने होश नहीं खो दिए हैं। जमाई जी के साथ साथ मेरी बेटी का दिमाग भी खराब कर ही दिया ना तुमने, जिसने अपनी शादी, अपने होने वाले बच्चे, अपनी जिंदगी की परवाह ना करके अपने ही पति के साथ तुम्हारी शादी को स्वीकार करने का फैसला कर लिया। कैसे किया ये सब कुछ? हाँ, शस्त्र कला का तो पता नहीं, लेकिन जादू जरूर जानती हो तुम। तभी तो
इस पूरे घर को अपने बस में कर लिया है। भाग्य किसी के बस में कहाँ होता है? भाग्य तो सबका अपना अपना होता है। किसके हिस्से में क्या है कोई नहीं जानता है। और अगर बॉक्सी जी के साथ मेरी शादी मेरे भाग्य में थी तो राधा दीदी का उसे स्वीकार करने का फैसला भी मेरे भाग्य में है, और उनका बड़प्पन भी। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैंने जानबूझ के उनका दिल कभी नहीं दुखाया। मैं जानती थी वो मुझे माफ कर देंगी। बहुत पछताओगी। आज तुम खुशी से नाच रही हो ना, कल आंसुओं से नहाओगी। चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? फिर तो तुम्हारे लिए समझना मुश्किल है कि मैं क्यों इस तरह से झूम रही हूँ। बहुत दिनों बाद इतनी खुशी मिली है। माँ, ये सब क्या चल रहा है? राधा ने बताया नहीं तुम्हें? पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया है उसने। जो भी होगा सबके मंगल के लिए ही होगा। मंगल के लिए होगा? और क्या सच में राधा भाभी कल्याणी और दादा की शादी? अब तो शादी के कपड़े भी भिजवा दिए गए हैं आपके दादा को और कल्याणी को। ये कैसे हो सकता है? हमने जो भी सोचा था ये तो बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। और मुझे तो लगा था कि राधा भाभी कल्याणी को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी, फिर शादी? क्योंकि एक औरत अपने पति को ना खोने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ, लेकिन एक औरत अगर अपने पति की दूसरी औरत से शादी करवा दे वो तो उसे वैसे भी खो देगी ना। आप भी ना, इंसान की फितरत ही ऐसी है, उसे जो काम करने से रोका जाए वो उसकी तरफ और आकर्षित होता है। राधा मणि आपके दादा को जितना रोकेंगी वो कल्याणी की तरफ और आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन अगर राधा मणि ये दिखाती हैं कि उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया है अपने पति के लिए, तो आपके दादा तो राधा मणि के कर्ज में डूब ही जाएंगे। हाय, बेचारी मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। बेचारी मेरी पत्नी ने इतना बड़ा बलिदान दिया मेरे लिए। तुम सही कह रही हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गठबंधन की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। आइए। ये क्या कह रहे हैं पुरोहित जी? मुहूर्त हो गया है, विवाह की विधि आरंभ कर रहा हूँ। विवाह की विधि? मुझे तो यही बताया गया था कि विवाह कराना है। नहीं, विवाह की नहीं, विवाह तो हो चुका है। आपको विवाह विच्छेदन के लिए बुलाया है। आपको विवाह विच्छेदन के लिए बुलाया है। विवाह विच्छेदन मतलब तलाक? जी, तलाक।
तलाक, तलाक। राधा, आप क्या कह रही है दीदी? आप ये विवाह तोड़ना चाहती हैं? तुमने इस अशुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाया। ये तैयारियां इसके लिए? जो आप दोनों के लिए अशुभ है वही मेरे लिए शुभ है। आप दोनों के जिस ओछे कर्म की वजह से इस पूरे वंश की शांति खत्म हो गई है, मैं उसे खत्म करके ही रहूंगी। पुरोहित जी, अब विधियां शुरू कीजिए। राधा, दीदी आप ये क्यों कर रही है? राधा, तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो? हाँ माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। आप ही ने कहा था ना, कुछ ऐसा करो जो सबके हित में हो। आप खुद देखिए इस घर को, कौन खुश है यहाँ? क्या मैं खुश हूँ? हरगिज नहीं। क्या बक्सी जी? ये तो ऐसे भवन में फंसे हुए जहां से इनको मैं तो क्या कोई भी नहीं निकाल सकता। और राजकुमारी कल्याणी, क्या ये खुश है? बड़म्बा की राजकुमारी आज रोड़ंग की कुलदासी बन गई है। आप ही बताइए, ऐसे 7 फेरों का क्या फायदा जो सम्मानित की जगह अपमानित करे? और आपकी भी तो जवाबदेही है ना बड़म्बा नरेश के प्रति। वो अपनी बेटी को आपकी सुरक्षा में छोड़कर गए थे। और मां, आपके ऊपर 3 जिंदगियों की और एक आने वाली 4थी जिंदगी की खुशियों की जिम्मेदारी है। आप ऐसा सोच लीजिए कि मैं आप ही का काम आसान कर रही हूं। क्योंकि अगर सवाल सबकी तकलीफ दूर करने का है तो जवाब सिर्फ एक ही है, तलाक, तलाक, तलाक। पुरोहित जी, आप विधियां शुरू कीजिए। बक्सी जी ने दूसरा विवाह किया है और उनकी पहली पत्नी होने के अधिकार से मैंने इस विवाह को अस्वीकार किया है। तो इस विवाह का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपकी अस्वीकृति से इन्हें बक्सी जी के घर में स्थान भले ना मिले, अधिकार भले ना मिले, किंतु इनके और बक्सी जी के बीच पति पत्नी के संबंध हैं। ये कैसा संबंध है जिसमें इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत ही नहीं? ये कैसा संबंध है जिसमें इन दोनों को एक दूसरे से प्यार ही नहीं? ये कैसा संबंध है जिसमें दोनों को एक दूसरे पर कोई अधिकार ही नहीं? ये कैसा संबंध है जिसमें बंधन से ज्यादा संधि का महत्व है? ये संबंध सामाजिकता से ज्यादा मजबूरी पर टिका हुआ है। और एक पत्नी होने का धर्म निभाते हुए मैं चाहती हूं
कि मेरे पति इस मजबूरी से छूट जाए। राधा दीदी को हम ये दुख नहीं दे सकते। जो भी फैसला लिया वो हम दोनों ने लिया। राधा दीदी उसकी कीमत नहीं चुकाएंगी। राजकुमारी कल्याणी और मेरा विवाह हम दोनों की इच्छा और सहमति का परिणाम है। इनके मांग का सिंदूर कोई मजबूरी की निशानी नहीं है। इनके गले का मंगलसूत्र किसी मजबूरी के धागे में पिरोया गया नहीं है। इनके साथ लिए 7 फेरे मजबूरी में उठाए कदम नहीं है। हाँ, मैं इनसे प्यार नहीं करता, लेकिन ये मेरी पत्नी है, इस बात से इनकार भी नहीं करता। ठीक जैसे राधामणि मेरी पहली पत्नी है, राजकुमारी कल्याणी मेरी दूसरी पत्नी है, और ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं इनको आपके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनने दूंगी। राधा, इनके सिंदूर और मंगलसूत्र पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये मत करो, इससे किसी का भला नहीं होगा, किसी के हित में नहीं है ये। स्टार प्लस के
ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।